ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में, जहाँ समय भी झुकता है, जहाँ देवता भी नियमों से बंधे हैं, वहाँ एक शक्ति है जो न पक्ष लेती है, न डरती है, न रुकती है। वो है शनिदेव। लोग कहते हैं शनि का नाम ही भय है, पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर शनि न्याय है तो फिर वे देवताओं को भी दंड क्यों देते हैं? आज द मिसिंग मिथ में हम खोलेंगे उस रहस्य का द्वार जो शास्त्रों में छिपा है पर समझ में कम आता है। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, उनके पिता हैं सूर्या और माता हैं छाया। कथा कहती है जब शनि का जन्म हुआ, उनकी दृष्टि इतनी प्रचंड थी कि सूर्य का तेज मंद पड़ गया। पर यह क्रोध नहीं था, यह तप था, यह त्याग था, यह न्याय का संकल्प था। शनिदेव नवग्रहों में वह शक्ति है जो कर्मों का हिसाब रखती है। ध्यान दीजिए, वे भाग्य नहीं बदलते, वे कर्म का फल देते हैं और कर्म का नियम देवताओं पर भी लागू होता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव स्वयं शिवा के पास गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी 7:30 आरंभ होने वाली है। सोचिए, देवों के देव महादेव और उन पर 7:30। शिव मुस्कुराए, पर वे जानते थे ब्रह्मांड का नियम अटल है। कथा कहती है शिवजी एक वृक्ष के खोखले तने में छिप गए और वर्षों तक वहीं तप करते रहे। जब बाहर निकले, शनिदेव प्रकट हुए। प्रभु, आपने मेरे प्रभाव से बचने के लिए वनवास लिया, यही तो मेरा प्रभाव था। ये कथा प्रतीक है कि स्वयं महादेव भी कर्म के नियम को मानते हैं। जब कृष्णा बाल रूप में थे, तब शनिदेव उनसे मिलने से बच रहे थे। माता यशोदा ने पूछा, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? शनि बोले, मेरी दृष्टि भारी है, मैं नहीं चाहता कि बालक को कष्ट हो। जब अंततः उन्होंने कृष्ण को देखा, उन्होंने उस छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं। उस क्षण शनि ने समझा, परमात्मा लीला कर सकते हैं, पर नियम वही रहता है। कृष्ण मुस्कुराए, मानो कह रहे हों, धर्म से बड़ा कोई नहीं। स्वर्ग के राजा इंद्रा एक समय अपने वैभव पर अत्यधिक गर्व करने लगे। उन्होंने सोचा, मुझसे बड़ा कौन? बस शनि की दृष्टि पड़ी, असुरों ने आक्रमण किया, स्वर्ग संकट में आ गया, इंद्र का सिंहासन हिल गया। तब इंद्र को समझ आया, शक्ति स्थायी नहीं है, धर्म ही स्थायी है। शनि का दंड विनाश नहीं था, वह अहंकार का शुद्धिकरण था। राजा विक्रमादित्य ने एक बार नवग्रहों की सभा में शनि को सबसे अंतिम स्थान दिया। शनि मौन रहे, पर समय आया और 7:30 शुरू हुई। राजा ने राज्य खो दिया, भिक्षुक बने, उनका हाथ काट दिया गया। वर्षों तक अपमान सहा, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। जब समय पूरा हुआ, शनिदेव प्रकट हुए। राजन, ये दंड नहीं था, यह आपके भीतर छिपे अहंकार का अंत था। राजा को सब कुछ वापस मिला, पहले से अधिक सम्मान के साथ। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं, शनिदेव किसी से ऊपर नहीं हैं। वे स्वयं ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। हिंदू दर्शन में नवग्रह केवल ग्रह नहीं, वे चेतन शक्तियां हैं। शनि उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कहती है, कर्म ही धर्म है और धर्म ही न्याय है। अगर देवता भी नियम न माने तो मनुष्य कैसे सीखेगा? जब शनि जीवन में आते हैं, वे छीनते हैं, पर क्या? झूठी पहचान, अहंकार, भ्रम, असत्य संबंध। वे आपको अकेला करते हैं ताकि आप स्वयं को पा सकें। वे आपको गिराते हैं ताकि आप भीतर से मजबूत बन सकें। यही कारण है 7:30 के बाद व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। वह अधिक परिपक्व, अधिक गहरा, अधिक जागरूक हो जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड न्याय पर चलता है और न्याय पक्षपात नहीं करता। देवता भी कर्म करते हैं और कर्म का फल मिलता है। जब शनिदेव देवताओं को दंड देते हैं, वे यह संदेश देते हैं, कोई भी नियम से ऊपर नहीं। यह भय की कथा नहीं है, यह संतुलन की कथा है, यह विकास की कथा है। अगली बार जब जीवन में कठिन समय आए,
जब लगे कि सब कुछ छिन रहा है। तो याद रखिए, शायद शनि आपको तोड़ नहीं रहे, वे आपको गढ़ रहे हैं, क्योंकि शनि का दंड विनाश नहीं, विकास है। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण कथा पसंद आई तो द मिसिंग मिथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर मिथक के पीछे छिपा है एक और सच जो अभी भी खोया हुआ है।